ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। 66 में पानी आया ना, आज से 10 वर्ष कम 96 में तो जो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ 1976 में वो 5000 बरस पूरा हुआ। मेरा पहले हाँ, आज से 5000 साल पहले 10 वर्ष कम इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो 1966 ये सृष्टि चक्र है, इसमें ये 1966 है। आज से 5000 साल पहले ये फिर से 1966 पे आ गया, 10 साल कम। तो थोड़ा सा पीछे जाओ, 1976 आएगा। आज से 5000 साल पहले 10 वर्ष कम इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 1966 में गोल चक्र घूम के सर्कल घूम के 5000 साल पहले तो सिर्फ 1966 आएगा, और 10 वर्ष कम कर दो तो 1976 आएगा। समझ में आया? फिर प्रश्न आ रहा है, प्रश्न है जब भगवान ऊपर से आए, इंकारनेशन हुआ 1936 में आए ना, उस समय 4900 100 बरस पहले आए ना पीपल 1936-37 में। तो 2036-37 में सिलेबस पूरा होता है धर्म स्थापना करने की। उसमें तो 5000 होता है ना, अभी 1966 में कैसे 5000 बरस होता है, इतना समझाइए ना। अरे अरे ऐसे नहीं, आपने बात को समझा नहीं। वो बात दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग संदर्भ है। 5000 साल का ड्रामा तो 2036 में ही पूरा हो जाएगा, और 1936 में 4900 वर्ष ही रहेंगे। ये बात सही है। 5000 साल का ड्रामा 2036 में ही पूरा हो जाता है। बाबा को कुछ अलग इशारा देना था। जब 1966 में शिव बाबा ब्रह्मा से मुरली चला रहे थे, तो बाबा तो डायरेक्ट बोलते नहीं है कोई भी बात। ऐसा नहीं बोलते कि 1976 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा करके। बाबा ने इशारा दे दिया। इशारा कैसे दे दिया? घुमाते हैं बाबा, ये सृष्टि चक्र है गोल, इधर समझो 1966 है। तो बाबा ने बोला आज से 5000 साल पहले, तो जाओ उल्टा 5000 साल पहले। अभी ब्रह्म कुमारों की बुद्धि में तो बैठी नहीं, तो वो 5000 साल पहले फिर से 1966 में आ गए, 10 वर्ष कम। तो ये 5000 साल का जो सर्कल है, उस सर्कल में 10 इयर्स कम करेंगे तो 1966 के बाद 1976 आता है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया इशारे से। इसका मतलब ये नहीं कि 1976 में 5000 साल पूरे हो गए। अरे वो एक संदर्भ दिया कि इशारा दिया कि 1976 में आज से 5000 साल पहले 10 वर्ष कम इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। इसका मतलब 5000 साल 1976 में नहीं पूरे हुए, 5000 साल तो 2036 में ही पूरे हो जाएंगे। समझो अष्टदेवों का इशारा देना है, और अष्टदेव के लिए वाणी चल रही है 2008 में। तो बाबा क्या बोलेंगे अष्टदेवों के लिए? आज से 5000 साल पहले 10 वर्ष कम इन अष्टदेव का जन्म हुआ। तो 2018 से 5000 साल पीछे जाओ, फिर से 2018 आएगा, और 10 साल कम करो तो 2028 आएगा। सर्कल पूरा घूमेगा, इस पॉइंट पे आएगा, और कम करो फिर से 10 घटाओ सर्कल में से तो 2028 आएगा। तो एक फॉर्मूला बताया बाबा, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी है। तो बाकी ऐसी बात नहीं है, साथ उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है? ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी, आज की मुरली में जो एक सवाल आया है कि 8 जो है वो महाराज बनते हैं, और 8 के बच्चे 108 बनते हैं, और 108 के जो बच्चे होंगे राज्य अधिकारी मिनिस्टर महामिनिस्टर्स होंगे 16,108। हाँ, 8 के बच्चे 108 बनते हैं, फिर उसके हाँ, और 108 के 16,108, और ये 16,108 की संख्या त्रेता के अंत में ही प्रत्यक्ष होती है।
या फिर ये कलयुग के अंत में देखने को आते हैं। तो उसका एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि जितने भी देश है उसमें ढेर सारे मिनिस्टर फैले हुए हैं, जज हैं, ऑफिसर्स हैं। तो आज उनकी संख्या अगर मिलाई जाए तो 16,108 बनती है। तो क्या ये लास्ट के भी सतयुग में तो नहीं आएंगे, बट त्रेता के लास्ट में प्रत्यक्ष होंगे। और ये यही आत्माएं हैं क्या जो अभी जैसे हम बोले कि पीएम मोदी है, तो क्या वो सेमी स्वर्ग में आएगा या वो 16,108 की आत्मा है? ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हैं, आज बाबा ने बोला या तो ये कलयुग के अंत में आते हैं, देखने में आ रहे हैं, या त्रेता के अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जी, त्रेता के अंत में आएंगे ये प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, और अंत में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो इसलिए कलयुग के अंत में जाके ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स बन रहे हैं। त्रेता के अंत में आएंगे बोला बाबा ने आज मुझको। लेकिन उसमें भी बात है, जो इस स्वर्णिम संगम युग में जो 4.5 लाख आत्माएं बनती है उसमें नहीं आएगी वो। इसमें जो 16,108 है ये अलग, समझ रहा है? इसमें जो 16,108 का राज परिवार है वो अलग। त्रेता के अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेस बन के आएंगे वो अलग। वो त्रेता के अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेस बन के आएंगे उनके लिए बोला वो कलयुग के अंत में भी आज मिनिस्टर वगैरह बने हुए बड़े बड़े। तो त्रेता के अंत का जो राज परिवार रहेगा उसमें वो प्रिंस प्रिंसेस बन के आएंगे। सतयुग के आदि के राज परिवार की बात नहीं है। ये जो 16,108 बात करते हैं, तो 16,108 का यही है। मुझे कंफर्म नहीं हुआ इस सवाल का जवाब। ये जो 4.5 लाख का जो पहला राज परिवार तैयार होता है ये उसमें नहीं आएंगे। तो फिर कौन सा परिवार तैयार होगा जिसके अंदर ये आने वाले हैं? फिर जो पहला राज परिवार 16,108 का तैयार होगा उसमें ये मिनिस्टर मंत्री कैसे आ सकते हैं? अगर आ गए तो वो तो पूरी 84 जन्म लेने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हो जाएगी। वो पूरी 84 जन्म लेने वाली सूर्यवंशी आत्माएं नहीं है वो। हाँ, ये हो सकता है कि जो सेमी स्वर्ग बनता है त्रेता युग में, और जो आधारभूत आत्माएं जड़, जिनको जड़े कहा जाता है, उनका जो 16,108 का परिवार है उसमें आ सकती है। इसमें नहीं आती है। हमारी वंशावली हो सकती है वो, हमारी वंशावली है वो। जैसे क्रिश्चियन जो कंट्रीज है, यूरोप, अमेरिका, यूरोप में राजाइयाँ चली या नहीं चली? एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड, तो उनके भी राज परिवार थे। तो उनके राज परिवार के यहाँ पे 16,108 है सूर्यवंशी नहीं। आधारभूत जो है उनके भी राज परिवार बनते हैं अपने अपने, वो भी राजाएं बनते हैं, और बीज रूप वाले भी राजाएं बनते हैं। तो जो वंशावली है बीज रूप आत्माओं की वो आधारभूत है, और आधारभूतों में भी कुछ वंशावली है वो 16,108 के परिवार में प्रिंस प्रिंसेस बनते त्रेता के अंत तक। त्रेता के अंत तक बनते तो कलयुग के अंत में भी उनको वो मिनिस्टर्स या ऐसी राजाई अल्पकाल की मिल जाती है। वहां भी अल्पकाल की मिलती है त्रेता के अंत में, यहाँ भी अल्पकाल की मिलती है। आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन 16,108 का परिवार एक ही नहीं है, अनेक है, ये समझना है इस बात से। और बाबा जिस 16,108 की बात कह रहे हैं वो ये सूर्यवंशियों का 16,108 की बात नहीं कर रहे, जो त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बन रहे। और भाई जी ओम शांति। भाई जी एक पूछना था, जैसे आप मुरली में आया ना कि प्रजापिता और परम ब्रह्म एक ही व्यक्तित्व के नाम है ना, लेकिन प्रजापिता तो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व है ना भाई जी, जिसने ज्ञान का बीजारोपण किया था पहले,
और परम ब्रह्म तो अंतिम समय की बात है ना, या उसी समय की बात है, तब उसी समय को परम ब्रह्म बोला जाएगा? अंतिम समय की, जब 2018-19 में राम की आत्मा शिव के समान बनती है, उस समय वो परम ब्रह्म बनती है लास्ट में जाके, पहले नहीं बनती है। पहले तो वो बाप के रूप में ही पाठ बजाती है लंबे समय तक, लास्ट में जाके उसको भी मां बनना पड़ता है, पर ब्रह्म का पाठ बजाती है। तो व्यक्तित्व तो अलग अलग हो गया ना भाई जी, वो तब यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व तो अलग हो गया और ये अलग हो गया। आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा की बात है ना। ठीक है भाई जी। हाँ, वर्षा 2028 और 2028 के बाद वर्षा मिलना चालू हो जाएगा। पहले अष्टदेव को मिलेगा, फिर 108 को मिलेगा। अभी भी अष्टदेव को वर्षा मिला है सूक्ष्म रूप में, है ना। ज्ञान की प्रॉपर्टी का वर्षा है ना, तो बांट दिया। जब 2018 में बाबा गुप्त हो गए तो मुरली में पॉइंट आया कि जो 8 बच्चे हैं उनमें ये जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान की प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, ये बराबर बराबर बांट दिए। तो वर्षा तो ऐसे भी दे दिया। और 2028 में जब छोटी राजधानी स्थापन करेगी वो सुखधाम का वर्षा होगा, है ना। भाव बोलते हैं कि ब्रह्मा की फोटो नहीं रखना है, मूर्ति नहीं बनती है, उसको याद भी नहीं करना है, तो पतित बन जाते हैं। तो पतित तो बाबा का डेफिनेशन है काम विकार के हिसाब से। तो यहाँ पे पति कैसे बोला है ब्रह्मा? उसको याद नहीं करना, उसको फोटो भी नहीं रखना है। बाबा ने बोला है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उसका फोटो भी नहीं रखना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा देहधारी है, वो साकारी अवस्था में है। वो निराकारी स्टेज में टिकता है क्या? पहले जवाब दीजिए। जवाब आप, हाँ, नहीं टिकता है। निराकारी स्टेज में नहीं टिकता है, साकारी अवस्था में टिकता है। माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। तो साकारी अवस्था जो है वो देहाभिमान की अवस्था है या आत्माभिमान की अवस्था है? नहीं, सुनो, आ रहा हो ना। तो देहाभिमान की अवस्था है। तो जो ब्रह्मा का देह था वो गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था या नहीं था? तो देह को याद करेंगे तो देह के प्रति आकर्षण जाएगा ना कन्या माताओं का। आकर्षण जाएगा, बुद्धि देह में जाएगी, देह के इंद्रियों में जाएगी, तो पतित होंगे। पहले मनसा से पतित होंगे तो पतित तो होंगे ही ना। मनसा से भी पतित होना होता है, स्थूल कर्मेंद्रियों से भी पतित होना होता है। दूसरा प्रश्न भाई जी, वो सोने की सीता और असली सीता और सोने की सीता, इसका थोड़ा बताइए। बाबा ने बोला 2 सीता है। जिसको रावण उठाकर लेके गया वो सोने की सीता, और असली सीता जो है उसको तो छुपा के रखा था। तुम पावक मैं करो निवासा, तब लग मैं करूं निशाचर नाशा। पावक माना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावक? पावक माना अग्नि। तू योग अग्नि में क्या कर, निवास कर, उसको सुरक्षित रखा, सेफ रखा। वो है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी है छोटी माँ, उसको सेफ रखा। क्यों? वो विजय माला की हेड है। और ये जो जगदम्बा है ये सोने की सीता है। जब रुद्रगण इकट्ठा होने लगे 1976 के बाद, तो पहले जन्म किसका होता है? दैत्यों का जन्म पहला होता है या देवताओं का जन्म पहले होता है? पहले दैत्य पैदा होते हैं। तो एडवांस पार्टी के अंदर इतनी राक्षसी प्रकार की आत्माएं थी और उनकी पालना कौन कर रही थी? वही सोने की सीता कहो, जगदम्बा कहो, वो उनकी पालना कर रही थी। जब 98 में बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाले, है ना, झूठे केसेस डाले, तो जगदम्बा उस समय मुखिया के रूप में थी ना, यज्ञ में माता के रूप में पालना दे रही थी ना सारे राक्षसी आत्माओं को।
एडवांस पार्टी के आत्मा अंदर जिन्होंने केसेस डाले झूठे, वो सारे राक्षस थे या देवता थे? राक्षस थे, दैत्य थे वो सारे के सारे। तो उन्होंने तो वो राक्षसी वृत्ति के थे और उनको पालना देने के निमित्त बने। तो वो जो सोने की सीता थी, जो राक्षसी आत्माओं को, दैत्यों को पालना देने के निमित्त बन रही थी, उसको कौन उठा के लेके गया? रावण उठा के लेके गया। साधु का वेश धारण करके आ गया और रावण उसको उठा के लेके गया। तो यज्ञ के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर कोई भाई था? सोना वाला सच्चाई होती है ना, तो फिर वो कैसे, मतलब किस हिसाब से वो सोना बोला उसको सच्चाई बोला है? अरे सोने की सीता मतलब दिखावटी, दिखावा। वो ऐसे दिखाया कि देखो ये सोना है। सीता को भी क्या दिखा? सुवर्ण मृग। सीता को भी असली सुवर्ण मृग था? गोल्डन डियर असली था? नहीं था, वो असली नहीं था। वैसे ही दुनिया में जो भौतिक सुख है ना, आकर्षण, इच्छाएं, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए बढ़िया बढ़िया, घोड़ा चाहिए बढ़िया बढ़िया, बनारसी साड़ी चाहिए डिजाइन वाली, फुल प्रिंटेड, जीन्स की पैंट चाहिए, और वो भी ऐसी फ्लाइट मशीन कंपनी की जीन्स की पैंट चाहिए, अच्छी ब्रांडेड। तो इच्छाएं होती है ना, यही सुवर्ण मृग है सोने का। वैसे ही वो सोने की सीता है। वो भौतिक सुखों की बात है, वो भौतिकता की एक सोने की सीता बना के रख दी। वो देह अपरा प्रकृति है, देह भाव वाली, और जो परा प्रकृति है लक्ष्मी, उसको बोला तू पावक, उसमें अग्नि में, योग अग्नि में निवास कर। ये विनाश का बताइए ना भाई जी, कि शरीर छोड़, पहले प्रकृति को हम सतोप्रधान बनाकर फिर शरीर दबता है ना। बाबा ने बोला है पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा, उसकी सद्गति होगी, फिर सूक्ष्म शरीर की सद्गति होती, और फिर स्थूल शरीर की। और पहले स्थूल शरीर कंचन काया नहीं बनेगा, बर्फ में दबने के बाद सूक्ष्म शरीर भी, बर्फ में दबना भी सजाए खाना है, पनिशमेंट है। सूक्ष्म शरीर भी, उसकी भी सद्गति होगी। देहाभिमान हटता जाएगा। सूक्ष्म शरीर क्या है? देहाभिमान का शरीर है। देहाभिमान हटता जाएगा, गलता जाएगा, सजाए खा खा के बर्फ में दबेंगे, और सूक्ष्म शरीर की सद्गति होगी। फिर स्थूल शरीर जो काया है, वो जो सड़ा हुआ शरीर है, उसका रिजुनवेशन होगा बर्फ में दबकर अंदर। ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये पंच तत्वों से बना शरीर की नहीं, प्रकृति नहीं। वो पहले सतोप्रधान बनेगा, या फिर परम धाम से आने के बाद जब हम प्रवेश करेंगे, आत्मा जब अपने शरीर में दबे हुए बर्फ में शरीर में प्रवेश करेंगे, तब सतोप्रधान बनेगी? पहले बनेगी या बाद में बनेगी? प्रकृति तो धीरे धीरे सतोप्रधान बनती जाएगी। जैसे पहले बाप लक्ष्मी और नारायण और अष्टदेव और अष्टदेविया, तो जैसे ये अपना शरीर ये अपना शरीर कंचन काया उनका बनेगा, तो वो जहां विचरण करेंगे उनके वाइब्रेशन से वहां की प्रकृति, वो जो एरिया है, वो सतोप्रधान बनता जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर बाकी की आत्माएं जैसे जैसे बर्फ हटाकर अपना अपना शरीर धारण करती जाएगी, जहां जहां से बाहर निकलेगी वहां की प्रकृति को सतोप्रधान बनाएंगे। वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति सतोप्रधान बनती जाएगी। तो हाँ, लेकिन भाई जी जैसे अभी विनाश तो लास्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह से तो होगा, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स छोड़ेंगे तो जो रेडिएशन फैलता है सारी पृथ्वी में, तो उसको तो मिनिमम 30 साल लगते हैं, पूरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप पूरा खत्म होने में 30 साल मिनिमम लगते हैं। तो फिर कैसे प्रकृति हम परम जब अष्टदेव 108 ये श्रेष्ठ आत्माएं, उत्तर भारत की जो धरती है, पहले वहां स्वर्ग स्थापन होता है। ये श्रेष्ठ आत्माएं जब विचरण करना चालू करेगी उत्तर भारत की धरती पे,
तो वहाँ रेडिएशन का इफेक्ट क्या, सारे इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन है ये रेडिएशन के इफेक्ट। ये तामसी दुनिया में लंबे समय तक टिकेंगे, या जो सतोप्रधान 100% जो पावरफुल वाइब्रेशन बन गए उसमें वो नष्ट हो जाएंगे सारे के सारे। उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया में उसका कोई असर नहीं होगा और वो प्रकृति सतोप्रधान बनती जाएगी। समझ में आ रहा है? हद की दुनिया के आधार से वो 30 साल लेगी। जब आत्मा, चैतन्य आत्माएं अष्टदेव 108 वो अपनी 100% स्थिति में पहुंच जाएंगे तो उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे, उसमें ये केमिकल रेडिएशन के वाइब्रेशन को काट डालेगी, वो उसका असर नहीं होगा। फिर क्या फायदा? नहीं तो देवी देवता भी दूल्हे लड़के पैदा होंगे उस रेडिएशन की वजह से। अगर वो रेडिएशन का भी असर हो रहा है तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। वो हाईएस्ट वाइब्रेशन इन प्रकृति के जड़ वाइब्रेशंस, केमिकल के, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के, उसको सबको काट देंगे, उसको सबको खत्म कर देंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया में अप्रैल 86 में हुआ ना चेरनोबिल आया। वो अभी कलयुगी दुनिया की बात है ना। अभी कहाँ देवता बने हैं? जब देवता बनेंगे तब उसको, उन सारे वाइब्रेशंस को काट डालेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जो मुरली में जो बोला है ना अभी, कि बाबा ने बोला है कि जो मेरी 2 प्रकृति है, एक परा और एक अपरा। और फिर मतलब परा प्रकृति तो है मतलब आत्म की स्थिति वाली, और अपरा प्रकृति नीचे स्टेज वाली। फिर प्रजापिता को परा भी बोल दिया और अपरा भी बोल दिया, तो जी कैसे? इसलिए बाबा ने बोला 100% साकारी भी है और वो 100% निराकारी भी है। वो एक ऐसा पाठधारी है जो 1 सेकंड में साकारी अवस्था, 1 सेकंड में आकारी अवस्था और 1 सेकंड में निराकारी अवस्था। जब वो निराकारी अवस्था में 1 सेकंड में टिकेगा तो वो पराप्रकृति है, और जो 1 सेकंड में साकारी अवस्था में टिकेगा तो वो अपराप्रकृति है। अरे उसी की तो 2 पत्नियां हैं, जगदम्बा और भारत माता। तो पत्नी में अपने पति की ही तो छाप पड़ती है। तो पति का जो साकारी अभिमान का रूप है उसकी छाप पड़ी जगदम्बा के ऊपर, और लक्ष्मी के ऊपर उसका जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली निराकारी स्टेज है उसकी छाप पड़ी। इसलिए लक्ष्मी में आ गया पराप्रकृति का गुण और जगदम्बा में आ गया पराप्रकृति का गुण देहाभिमान का। तो लिया कहां से उन्होंने? प्रजापिता से ही लिया। और फिर जगदम्बा से दैत्य पैदा हो गए, देहाभिमानी सांडे, और लक्ष्मी से देवताएं पैदा हो गए। भाई जी एक बोला ना आपने, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो ये जो श्री का चित्र है ना, राज सत्ता, धर्म सत्ता, तो इसके साथ क्या संबंध है? राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हाथों में, ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारी में जो धर्म सत्ता है, जो ज्ञान सुनाने वाले, उनका ग्रुप अलग हो गया। और राज सत्ता जो राजा ही भोग रहे, प्रकाशमणि दादी सबको कंट्रोल में रख रही है अपने, प्रकाशमणि दादी, इनका ग्रुप अलग हो गया। तो राज सत्ता अलग हाथों में, और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाली धर्म सत्ता अलग हाथों में। तो अभी एडवांस पार्टी के अंदर भी बाबा गुप्त होने के बाद धर्म सत्ता किसके हाथ में है? अरे धर्म सत्ता, अरे धर्म सत्ता है 5वें नंबर के पूर्वज के हाथ में, और राज सत्ता है इस्लाम धर्म के पूर्वज के हाथ में। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में। समझ में आया? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जो राजधानी स्थापन होगी ना, तो वहां पर एक ऐसे टोटल कंस्ट्रक्शन होगा, ये 3 जो काम 108 के अंदर ही चले जाएगा ना। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, किसके ऊपर समर्पण होगा? अरे जुडिशियरी, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका, ये 108 की जो तैयार होंगे उसमें ये दिखाई देगा
उसमें न्यायपालिका भी रहेगी, कार्यपालिका भी रहेगी और लॉ बनाने वाले विधान पालिका वाले भी रहेंगे। अष्टदेवों की छोटी दुनिया में भी दिखाई देना चाहिए। जुडिशरी वाले, न्याय देने वाले, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करने वाले प्रैक्टिकल जो होते हैं वो राइटिस्ट होते हैं या लेफ्टिस्ट होते हैं? राइटिस्ट होते हैं, उनको प्रैक्टिकल पार्टी बोला है। तो अष्टदेव में जो चंद्रवंशी का पूर्वज है, बौद्धि का पूर्वज है, सन्यासी का पूर्वज है, ये सारे के सारे क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिकल पार्टी, एग्जीक्यूशन करने वाली कार्यपालिका। और जो न्यायपालिका है उसमें आ गया धर्मराज, तीसरे नंबर का अष्टदेव, पांचवा भी आ गया और पहला भी आ गया, और तीसरा क्या रह गया? विधान पालिका, जो लॉ तैयार करते हैं, विधान पालिका। तो उसमें कौन से अष्टदेव को डालोगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली में बताते हैं, जो अभी जो महाभारत गृहित तो भारत से ही शुरुआत होगी। जैसे अभी जो पाकिस्तान भारत का जो छोटा सा युद्ध हुआ, ये शुरुआत कह सकते हैं वर्तमान समय में कैसे हम टाली कर सकते हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया से? वैसे संगमी की दुनिया से बाबा ने बोला पहले बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग आगे नहीं जाता है, ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध है, पाकिस्तान में कौन है? कट्टर आतंकवादी है, जिहादी है, मुसलमान है पूरे पूरे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी जिहादियों का काम कौन कर रहा है? जो धमकियां दे दे के बोलते हैं अरे वो भाई के ग्रुप में नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारी क्लास बंद कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी सेवाएं बंद कर देंगे। वो जिहादी पाकिस्तानी आतंकवादी है पूरे। जो निर्दोष जो ब्राह्मण है पहलगाम में, पहलगाम माना जो ज्ञान में पहले पहल करते हैं, जो 5वें नंबर के पूर्वज को पहल के किन्होंने किया पहले पहचानने में? हैदराबाद वालों ने। तो हैदराबाद वालों ने पहल किया, ऐसे पहलगाम वाले निर्दोष हैदराबाद में जो एडवांस की कन्या माताएं थी उनको शूट कर दिया उन जिहादी आतंकवादियों ने। बोला तुमको क्लास में नहीं आना है, तुम्हारे क्लासेस बंद। तो हमले किए उनके ऊपर, सतर्क पलटवार वीडियो निकाला और जोरदार उनके अड्डों के ऊपर निशाने बनाए और ठोका उनको। ऐसे टैली करो, टैली करने के लिए कितना भी टैली कर सकते हैं। पुरुष को ही किया ना टारगेट। यहाँ पे रुद्रमाला के मन के सारे पुरुष, रुद्रमाला के मन के पुरुष है, उन्होंने पुरुषों को ही टारगेट किया। भाई जी, ये अष्टदेव में जैसे बोलते हैं 5वें नंबर को पूर्वज को क्यों पकड़ा? अगर देखा जाए 108 में, तो ये जो सेकंड मन का है अष्टदेवों में, तो उनके नंबर्स तो नीचे गया ना, मतलब 96 से लेकर 108 तक गया उनका नंबर। तो यहाँ पे लक्ष्य क्या मतलब दूसरे जो रखते हैं लक्ष्य किस आधार से रखते हैं? वो नंबर के आधार से रखते हैं या खाली अष्टदेवों को देख रहे हैं? अगर लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य भी होने चाहिए, और पहले अष्टदेव में किस नंबर में हम लोग जाएंगे वो अपने खुद का लक्ष्य भी तो रखना चाहिए ना। तो अभी अष्टदेवों में सेकंड मन का जो है जो योगिनी माता है, बाबा बोलते हैं सर्वगुणों का राजा है, सहन शक्ति। तो अगर वो सहन शक्ति के आधार से वो इतनी सहन किया है, तो चलो उनकी नंबर तो सेकंड बन गए, पर उनके जो फॉलोवर्स है उनका नंबर क्यों ऐसे लास्ट में गया? क्योंकि जो बाबा ने चंद्रवंशियों के लिए बोला बच्चा बुद्धि, परखने की शक्ति कम, और बाबा ने बोला कि उनको अंत तक अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, उनको और उनके फॉलोअर्स को। तो अत्याचार सहन करेंगे यज्ञ में, तो जितना ईश्वरीय सेवा का जो पुरुषार्थ है,
जितना बड़ा सेवा का पुरुषार्थ है उस सेवा में पीछे रह जाते हैं दूसरों के मुकाबले, सहन करते रहते हैं। तो माला जो बनती है राजाओं की, भले दैवी गुण होने की वजह से 108 की माला में ऊपर की तरफ है उम्र के, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो भले नंबर बाद में है, फिर भी शिव के नजदीक है। शिव माना जो मुखिया है, मुखिया कौन है? जो शिव समान बनता है, उसके नजदीक है, ऊंचे स्टेज पे है। भले नंबर बाद का है। कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि किसी का 5th नंबर आता है, 4th नंबर आता है, और किसी का नंबर आता है 17, 18। लेकिन वो जो 17, 18 जिसका नंबर आया ना, उसने बहुत लॉजिक को समझा रहता है, बहुत ज्यादा उसने मेहनत नहीं की रहती है, लेकिन लॉजिक अच्छा समझा रहता है उसने। और जो रट्टा मार के बहुत सारी मेहनत करके आए, उनके नंबर ऊपर आ गए, तो उसको जब माला बनती है, भले उनके नंबर बाद में है, लेकिन उनके अंदर जो दिव्य गुणों की खुशबू है, उसकी वजह से उनका स्थान शिव के नजदीक है। उनको वो पावर मिलती रहेगी ब्रॉड ड्रामा में भी उनको, ठीक है। तो पावरफुल हो गए या श्रेष्ठ, मतलब पावरफुल तो लेफ्टिस्ट जो है वो पावरफुल होते हैं, उनके प्रभाव में राइटिस्ट आते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है। एक होता है घर में माँ और एक होता है बाप। बाप बाहर संभालता है, बाप लेफ्टिस्ट है। माँ घर में संभालती है, वो राइटिस्ट है। अष्टदेव में 4 लेफ्टिस्ट और 4 राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट जो है वो पुरुष प्रकृति के ज्यादा है, वो ज्यादा बाहर का संभालते हैं, और जो मातृत्व स्वभाव वाले वो राइटिस्ट है। ये दोनों बैलेंस है सृष्टि का, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे नहीं कर सकते हम। तो भाई जी यहाँ पे 4, जैसे आपने बोला लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट स्वभाव की, तो यहाँ पे 4 चोला के हिसाब से 4 पुरुष और 4 स्त्री के हिसाब से ले सकते हैं अष्टदेव को? नहीं, ऐसा चोला स्त्री का रहे पुरुष का रहे, आत्मिक स्थिति की बात है। तीसरे नंबर पे पूर्वज विद्या बहन को मिले नहीं हो, उसके साथ काम करे होता ना 6 महीना 1 साल, पता चलता। हिटलर का भी बाप है, हिटलर तो कम है उसके सामने, हिटलर का भी बाप है स्त्री चोले में, लेकिन है कड़क लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी नाम गलत है उसका नाम है कड़क लक्ष्मी। शिव बाबा अंत तक ज्ञान सुनाते हैं ना। अब बोला 2018 में शिव रिटायरमेंट ले लिया, बट कैसे हो जाते? तो शिव ने रिटायरमेंट ले लिया, कब लिया? जब उसके समान राम वाली आत्मा बन गई। शिव बाबा बनते हैं क्या? हाँ, दुनिया में जिसका गायन है वो बिंदु का गायन नहीं है, बिंदु तो हमारे लिए, लेकिन दुनिया में जो यादगार बनी है, जो शिव समान बना, उसकी यादगार बनी है। पर शिव बाबा का 2 आश्रम में मिलन है। कब तक? 2018 तक, जब वो उसके समान बन गया राम की आत्मा। बाबा बोलते हैं तो रामबाण में मनशिष्ट पिता है ना, आज आत्मा संपूर्ण नहीं बने, वो कभी संपूर्ण नहीं बनेगा ना। हर मनुष्य आत्मा विकार नहीं सुने तो वो भी संपूर्ण नहीं बन सकते। बाबा ने बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय है। तो बोला 1977 से संपूर्णता वर्ष से 40 साल ऐड करेंगे, 2017 में सत्य रहा, तो राम की आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, पुण्य आत्मा बन जाती है, शिव समान बन जाती है। अभी मनुष्य संपूर्ण नहीं है, सारी आत्मा संपूर्ण तो खुद भी संपूर्ण नहीं बनाते बोले। मनुष्य एक ही आत्मा संपूर्ण नहीं बनाते, खुद भी संपूर्ण नहीं, वो उस हाईएस्ट शिव की अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद फिर से शूटिंग पीरियड में आ गया। बाबा ने बोला अंत तक 36 तक उसको चारों रिहर्सल में जाना पड़ेगा, सतो प्रधान सतो सामान्य रोजो और तमो। जानबूझ के जाता है वो आपके प्रश्न का जवाब, क्योंकि उसको सबको बाहर निकालना है, इसलिए जानबूझ के जाता है फिर से।
इसलिए बोला बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए। वो परमधामी अवस्था वो हाईएस्ट स्टेज में पहुंच भी जाता है, फिर से 4 मिनटों की शूटिंग में आता है। फिर से तुम बच्चों के लिए रुके हुए। अष्टदेव को पहले अष्टदेव के लिए रुके, अष्टदेव संपन्न नहीं बनते तब तक कैसे होगा? 8 की छोटी राजधानी स्थापना होनी जरूरी है। अभी जो ब्रह्मा बाबा जो सूक्ष्म शरीर से अभक्तवाणी चला है, जैसे अभी रामवाली अंदर सूक्ष्म शरीर से कौन सा वाणी चला है? उनका नाम अष्टदेव में प्रवेश करके, अभी वृंदावन में प्रवेश करके अभक्तवाणी चला है, ऐसा पाठ बजाते हैं ना रामवाली में। उनका नाम, उनका ज्ञान का नाम क्या है? ज्ञान की वाणी, ईश्वर ज्ञान बोल सकते हैं। ज्ञान की वाणी, मुरली का क्लैरिफिकेशन। जैसे राम वाली आत्मा ने शंकर के पाठधारी में क्या किया? जो मुरलियां पहले से चली हुई थी ब्रह्मा के मुख से, उसी का क्लैरिफिकेशन दिया ना, टीचर का पाठ बजाया। तो बाबा ने मुरली में बोला जब शिव जो है वो जब रिटायरमेंट ले लेता है तो असिस्टेंट टीचर जो है वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अष्टदेव असिस्टेंट टीचर है, वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो मुरली में एक पॉइंट आया, जो ब्रह्मा के समान बच्चे हैं वो भी मुरली चला सकते हैं, खुद इतना समझे होंगे तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। ये मुरली में बोला। तो ये मुरली का क्लैरिफिकेशन देना, ये एक प्रकार से मुरली ही है, जिसमें बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उस क्लैरिफिकेशन का भी वर्तमान समय के अनुसार और बातें निकल रही है। बाबा मुक्त होने के बाद और शूटिंग पीरियड के अनुसार, जैसे बाबा ने उस समय क्लैरिफिकेशन दिया, उस समय प्रकाश बलिदानी का राज था, तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन उस हिसाब से दिया था। आज की डेट में बाबा मुक्त होने के बाद विद्या बहन का राज है, माया बेटी। तो माया बेटी चेंज हो गई ना आज की डेट में, तो उसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा? वही देगा 5वें नंबर का पूर्वज। वो उसके जीवन में माया थी, बाप के जीवन में, और ये 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में माया है। ऐसे हर एक पाठधारी के लिए माया पाठधारी होगी, जो उसके जीवन में विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। जो जितना बड़ा रुस्तम, उसके लिए माया रुस्तम बन के लड़ाई लड़ेगी। इसलिए पावरफुल पाठधारियों की टक्कर पावरफुल पाठधारियों से होगी। महारथी महारथी से लड़ाई लड़ेंगे। ये महाभारत गृहयुद्ध है। घुड़सवार घुड़सवार से लड़ाई लड़ेंगे, पैदल पैदल से लड़ाई लड़ेंगे। तो अष्टदेव में जो टकरावट हो रही है, वो 9 ग्रह आपस में टकरा रहे। फिर 108 आत्माओं में जो सेम लेवल पे होंगे हर ग्रुप में, जो विद्या बहन के ग्रुप में जो 12 आत्माएं होगी और जो 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप में 12 आत्माएं होगी, वो आपस में टकराएगी ना। टकराव होगा, उनका ज्ञान का भी टकराव होगा, सब कुछ होगा। सेम लेवल की आत्माओं का टकराव होगा आपस में। बाबा ने बोला है 2018 में ब्रह्मा बाबा की जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म हो गया है ना। तो फिर अभी दूसरी मुरली में बाबा ने बोला है जैसे कि मुकर्रर तो चला गया, तो जो नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ है उनके द्वारा शिव बाप अंत तक काम करेगा। तो अभी सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया, तो फिर ऐसे ही अभी नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ का जो सूक्ष्म शरीर है, मतलब ब्रह्मा बाबा का, तो उनके द्वारा शिव बाप कार्य। तो नॉन मुकर्रर टेम्पररी ब्रह्मा बाबा को नहीं बोला। अरे ब्रह्मा भी एक टेम्पररी था, लेकिन टेम्पररी एक ही होता है क्या? 2 माताएं भी यज्ञ के आदि में टेम्पररी थी और नॉन मुकर्रर थी। तो अभी अष्टदेव है टेम्पररी और नॉन मुकर्रर। 2028-29 तक उनको संभालना है, सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करनी है। इसलिए बोला नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंग, ज्ञान के ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो ज्ञान की ज्योति है। टेम्पररी और नॉन मुकर्रर हो गए वो। फिर अभी ब्रह्मा बाबा का जो आत्मा है वो कैसे, मतलब वो भी प्रवेश करती रहती है, वो भी प्रवेश करती है, क्योंकि 2018 से 28 कृष्णपुरी है और 28 के बाद बोला विष्णुपुरी चालू हो जाएगी। स्टेज में प्रवेश करती है ब्रह्मा
शरीर खत्म हो गया मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया मतलब जो माउंट आबू में जो उसके बच्चे बैठे हुए ना ब्रह्म कुमारी, उनमें मोह लगा हुआ था बहुत ज्यादा ब्रह्मा का। मेरे बच्चे करके जब गाना बजता ना उधर, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आना ही होगा बाबा तो हमारे। तो जब आता था आह्वान करते थे तो ब्रह्मा की सोच जाती थी, गुरुदास आदि में प्रवेश करती थी। बच्चों में मोह था, अभी वो मोह खत्म हो गया, अभी उधर जाना बंद कर दिया। अभी बिजुपी अवस्था में, यहाँ पढ़ाई पढ़ के बिजुपी अवस्था में चली गई, तो बिजुपी अवस्था में चली गई तो अभी कृष्णपुरी ये प्रवेश कर करके खेल खेल रही है सब में। जगदम्बा की बुद्धि को घुमाएगी, अष्टदेव की सब में प्रवेश करके कृष्णपुरी का राज्य चल रहा है। जो भी खेल हो रहा है सारा अलौकिक खेल है, चाहे अष्टदेव में जो टकरावट हो रहा है वो भी अलौकिक है, सब कुछ कृष्ण की आत्मा खेल खेल रही है। चाहे जो परिवार बन रहे हैं उसमें भी कृष्ण की आत्मा की खेल है। कोई बोलता है हमें तो हम एक बार मिले और हमें ऐसा लगा, हमें ऐसी अलौकिकता लगी, कृष्ण की आत्मा खेल खेल रही है, आकर्षण का काम कर रही है, आकर्षित करने का। ये ब्रह्म बाबा है ना, साकार शरीर तो छूट गया ना। ब्रह्म बाबा कहाँ पढ़ाई पढ़ रहे? 2018 से 28 तक उनकी पढ़ाई चलती है ना। ब्रह्म बाबा कहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं? उनकी पढ़ाई कहाँ? तो जो राम वाली आत्मा है उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी कहीं प्रवेश कर रहा है ना अष्टदेव में। अष्टदेव में प्रवेश करके ज्ञान के गहरे गहरे क्लैरिफिकेशन दे रहा है ना। शिव समान बन गया, राम की आत्मा शिव समान बन गई, लेकिन फिर भी उसको चारों शूटिंग पीरियड में आना है ना, चारों सदुपदार्थ तो सामान्य रजो और तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी खलास नहीं होता है। वो तो यज्ञ के आदि में 2 माताओं में भी शिव उनको साथ में लेके जाके प्रवेश करके ज्ञान सुनाते, दादा लेखराज में भी ज्ञान सुनाते। तो अभी भी प्रवेश कर रही है, तो वो प्रवेश कर रही है तो कृष्ण की आत्माएं भी आती होगी। जहां जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी भी पहुंच जाते हैं। तो इस सभा में भी हनुमान जी आए होंगे। अभी वो सूक्ष्म है, आत्मा की बात है। जहां जहां ज्ञान की सभाएं चलेगी वहां वहां तो उसको जाना ही है। जैसे कि 2014 तक जो बाबा के अष्टदेव में आने वाली आत्माएं 14 तक उनके कांटेक्ट में आ चुकी थी। 14 तो फिर वैसे ही जैसे कि अभी 5वें नंबर का मन का है तो उसके जो 12 है उनका मना 24 तक ही समय था, तो 24 के बाद आने वाले नहीं आ सकते क्या भाई जी? कनेक्शन में आना और कंप्लीट सरेंडर होना ये अलग अलग बात है। अभी भी 2025 पड़ा हुआ है, अभी रात इतना 26, 27, 28, 25 में भी फुल सरेंडर होके दिन रात मेहनत की तो भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी यूपी में है। तो बाबा का भी मना जन्म कंपिल में यूपी में ही हुआ। तो उसके बाद जब अभी बाप प्रत्यक्ष होगा, जो असाधारण मना शरीर से प्रत्यक्ष होगा, तो वो शरीर भी कंपिल से नहीं मना यूपी से ही होना चाहिए ना भाई जी? होना तो चाहिए, लेकिन शंकर को नॉर्थ ईस्ट में क्यों दिखाते हैं? ईश्वर कौन सी दिशा में दिखाते हैं? ईशान नॉर्थ ईस्ट में दिखाते हैं। तो उत्तर से भी प्रत्यक्ष हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में, वो तो ड्रामा में राज है, सीक्रेट है, वो तो उसने किसी को बताया नहीं। हमारे पास तो जो थोड़े बहुत ज्ञान के फॉर्मूले उस तरीके से हम देख रहे हैं। अष्टदेव को पता था कि शरीर छोड़ देगा, लेकिन फिर भाई जी हमको उसमें बताते हैं कि मना जैसे यूपी से ही भगवान प्रत्यक्ष होगा, तो फिर ऐसा मना। तो अभी जितने टीचर के रूप में उन्होंने पढ़ाई क्लैरिफिकेशन दिए, उस आधार से तो ये बात है। भविष्य में जैसे हमने सेवकराम को माना, वैसे सारी दुनिया कंपिल के बाबा को भी मानेगी।
इसलिए मानेगी क्योंकि घर बैठे साक्षात्कार होंगे लोगों को, पता चलेगा अरे यही व्यक्तित्व है जिसके ऊपर सारी दुनिया ने कलंक लगाए थे, झूठे झूठे मीडिया में आया था, हाँ हम जानते हैं। घर बैठे साक्षात्कार होंगे, जब असाधारण रूप में प्रत्यक्ष होगा तो सारा खेल दिखाएगा उनको, सबको दिखाएगा, हमें भी दिखा देगा, फिर सेवकराम की लाश गुम हो गई वो भी दिखा देगा, सारे राज खुल जाएंगे भविष्य में। ये नहीं है कि यूपी से होगा, ये मतलब फिक्स नहीं है ना। राज की बात, राज को राज ही रहने दो, राज की बात खुल जाए तो जाने महफिल में फिर क्या हो, तो उसका राज है, उसको अपने टाइम पे प्रत्यक्ष होना है, कैसे होना है, क्या होना है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। अष्टदेव भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे तो भाई जी बाबा ने जो अंतिम जन्म का जो शरीर का जन्म हुआ है उसी का नाम जिक्र किया ना मुरलियों में, फारुखाबाद का हो या जो भी यूपी साइड, और विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं, तो वह मालिक और हमें उनके बच्चे, तो दूसरा इशारा तो दिया नहीं, तो शायद इसी शरीर से कहीं वो शरीर को शंकर ने जब हमको मुरलियों की बताई तब हमने पकड़े, और भी कई इशारे रहेंगे जो हमने अभी तक पकड़े नहीं, वो हो सकता है जो भविष्य में वहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगा तब हमें पता चलेंगे बाकी के इशारे। 5वें नंबर के पूर्वज ने जितनी चीजें पकड़ी वो उसके परिवार वालों को बताया। ये ज्ञान का सागर है मुरलिया, उसमें कई इशारे छुपे हुए, कई आत्माओं के पाठ छुपे हुए। इतनी तिक्की दृष्टि दूंगा और नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा, तो बाबा तो कहता तो शरीर छूट गया, फिर आप कैसे दृष्टि दूंगा? अरे शरीर छूट गया, अरे शरीर छूट गया, आत्मा असाधारण, ये साधारण रथ गुप्त हो जाएगा, असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो किसी भी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना, तो होगा, जब होगा तब की बात है ये विनाश के समय की बात है। इतनी तीखी दृष्टि देऊंगा, नैनों पे बिठा के लेके जाऊंगा, कि कहाँ लेके जाऊंगा, पहले अपने बच्चों को लेके जाएगा या बाहर के दुनिया वालों को लेके जाएगा? पहले बच्चों को लेके जाएगा, और कहाँ लेके जाएगा? परमधामी स्टेज में लेके जाएगा, स्थूल परमधाम में नहीं लेके जाएगा, परमधामी अवस्था में लेके जाएगा, वो जो परमधामी निराकारी अवस्था है उसमें लेके जाएगा। ऐसी तीखी दृष्टि देगा। जब बाबा से दृष्टि लेते थे तो कभी कभी ऐसा एहसास करते थे ना कि शरीर का भान ही नहीं रह रहा है। अभी जब देते थे दृष्टि बाबा, तो ऐसा कभी कभी होता था ना कि शरीर का भान ही नहीं है, तो भविष्य में इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि देह का भान ही हट जाएगा, नैनों पे बिठा के लेकर जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? परमधामी अवस्था में लेके जाएंगे, और नैनों पे बिठाना माना दृष्टि से तो देह का भान खत्म करके परमधामी अवस्था में लेके जाएंगे। कहते हैं ना कि अष्टदेव पूरा 3 दुनिया को ज्ञान देंगे और सुबह से शाम तक 24 घंटे मुरली सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे। तो अभी जैसे 5वें मन के से 5वें अष्टदेव के द्वारा जो मुरली और दृष्टि चल रही है, वैसे सारे ही अष्टदेवों से होगा। हो सकता है वो क्या कर रहे हैं उनको पता है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे परिवार को तो दिख ही नहीं रहे, ना विद्या बहन दिख रही है, ना काकोली दिख रही है, दोनों छुप के बैठे हुए हैं। योगिनी माँ भी छुप के बैठी है। अभी अंदर अंदर उनकी पालना हो रही होगी, अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम अपना रोल प्ले करना हम तो बंद नहीं कर सकते, हम तो अपना रोल प्ले करेंगे। भविष्य में सारी चीजें प्रत्यक्ष हो जाएगी। और बाबा ने वैसे भी बोला है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। दोनों ऐसे हैं जो हिम्मत करते हैं, और जो हिम्मत करता है उसको मदद मिलती है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और योगिनी माँ, उसको ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने बोला, बाबा ने बोला वो ज्ञान को इस तरीके से धारण करती है कि उसको ज्यादा ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है। उसके जो वाइब्रेशन से चंद्रवंशी बनता है, मातृत्व के वाइब्रेशन से उसका ही इफेक्ट ज्यादा होता है।
तो हर एक का रोल अलग अलग है अष्टदेवों में। 5वें नंबर के पूर्वज का रोल बाबा जैसा है, कॉपी है वो, इसलिए राशि मिलाई जाती है उसकी। सत्यम शिवम सुंदरम, परब्रह्म का होता है वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, परब्रह्म का होता है बोले ना, वो क्या है? किसका होता है? परब्रह्म का, परब्रह्म की आत्मा अवतार है ना। तो वो राम की आत्मा जब शिव के समान बन जाती है तो वही त्रिमूर्ति शिव कहलाती है, वही परब्रह्म कहलाती है। परब्रह्म माने बड़ी माता कहलाती है। वो सिर्फ पिता नहीं, माता भी कहलाती है बड़ी से बड़ी सृष्टि की। उसके अंदर वो मातृत्व का गुण भी है, वही त्रिमूर्ति शिव कहलाती है। राम की आत्मा की बात है, वो शिव के समान बनने के बाद की बात है। जैसे कि बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया 22 में ना, तो ये 30वें नंबर 4थे नंबर सभी को पता है। तो इसी के कारण ये जो मुरली पॉइंट आई है, सारा सत्ता क्रिश्चियन के हाथों में जाएगा। तो उनको डर लगा कि सारे ब्राह्मण परिवार जैसे कि 5वें नंबर के पूर्वज के पीछे चले जाएंगे। तो उनको थमाने के लिए ये सतर्क वीडियो बना करके पूरा झूठी जो ब्लेम है वो सब चारों ओर फैला दिया। नहीं तो उनको इतना कैसी हिम्मत ही नहीं रहती है ना बाबा के मतलब प्रेजेंस में। सारा काम किया है बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद माया बेटी ने। यहाँ तक कि अशोक पहुजा जो है 2018 में जब कोर्ट केसेस चले तो 18 के एंडिंग में अशोक पहुजा का एक चेला है, उस चेले ने फोन करके बोला अशोक पहुजा भाई जी जो है उनका कहना है कि बाबा के बाद अगर कोई है तो यही है वकील जो अभी केसेस लड़ रहा है, बाकी इस यज्ञ में कोई नहीं है। ये उसका कहना है, उसका मैसेज आया था। और सीबीआई के जो ऑफिसर सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब 2021 में रेप का केस जीता ना 21 में, तो सीबीआई का ऑफिसर जो है वो कहता है सारा हमने एडवांस पार्टी छान मारा पूरा का पूरा, सारी तहकीकात कर ली, तुम्हारे बाबा के बाद अगर कोई है, डायरेक्ट उस वकील को मिलता है और बोलता है बाबा के बाद अगर कोई है तो सिर्फ आप हो। लोगों के बुद्धि में बैठा था, माया बेटी के बुद्धि में भी बैठा था, तभी तो डर गई कि मेरी तो राजाई चली जाएगी। भाई ये तो सबसे तीखा पुरुषार्थ है, ये तो दौड़ी पहनने वाला है, ज्ञान में भी दिखाए तो सारा का सारा ब्राह्मण परिवार आ जाएगा। तो फैला लो कि भाइयों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है, ऐसे ऐसे महावाक्यों को फैला दो जो अपने काम के हैं, और बाकी महावाक्यों को छुपा दो। और पांडव के हाथ में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यज्ञ में गड़बड़ पैदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे महावाक्य को फैला दो। जबकि बाबा थे तो 5वें नंबर के पूर्वज को विशेष महत्व देते थे। यहाँ तक कि 3रे नंबर के पूर्वज और 4थे नंबर को पूर्वज को भी कई बार यही बताया जाता था कि भाई को पूछ के ही आगे बढ़ना है। तो जिस व्यक्ति को बाबा महत्व दे रहे, जिस व्यक्ति को बाबा आगे रख रहे, तो वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है या वो यज्ञ में स्थापनाकारी कूट का मन का है। कहीं ना कहीं ऋषाद्वेष आया, कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी हिली उसकी वजह से। और हिस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ है, जितने भी बड़े बड़े धर्मपिताएं आए उनके साथ यही हाल हो गया। बाद में उनकी संख्या बढ़ी, हुजूम ने फॉलो किया उनको। ओम भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक सवाल हो रहा था कि ये सारे के सारे दुनिया वाले जो अभी बेफिक्र से अपना दिनचर्या चला रहे हैं और उनको तो पता ही नहीं है कि भगवान आकर के यहाँ पर सत्यों की दुनिया का स्थापना कर रहे हैं। उनको बोला जाए तो भी वो सुनने को तैयार नहीं कि समझने को तैयार नहीं। वो भले मंदिरों में जाके पूजा कर लेते हैं पर उनको
ऐसे ईश्वरीय ज्ञान सुना के अपना करीब लाना, मारे बाबा का करीब लाने में और या लाना होगा, या फिर ऐसे कुछ चमत्कार होगा कि वो डर के मारे सब आने लग जाएंगे? बाबा ने बोला है 100 को सुनाओगे तो एक निकलेगा। बाबा ने बोला है नफ्स देखकर ज्ञान सुनाना है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। जो सतयुग त्रेता युग के रसगुल्ला जिसने खाया ही नहीं है वो तुम्हारी बातों को उड़ा देगा ऐसे ही। तो 100 को सुनाओगे तो पता चलेगा ये आपकी सूर्यवंश कुल का है, थोड़ा समझाने से ही उसको अच्छा लग रहा है, उसको सुनाओ। बाकियों को संदेश दे दो सिर्फ कि कलयुग का ये अंतिम समय है, अभी तीसरा विश्व युद्ध होने के बाद सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। एटम बम की जो शक्ति है उससे सारी सृष्टि में विनाश होने वाला है, महाप्रलय आने वाला है और नई दुनिया सतयुग राम राज्य शीघ्र ही आने वाला है। और परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। इतना 3 चीजों का संदेश दे दो उसको, समझता है ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो और सुनेगा, नहीं तो छोड़ दो। नफ्स देख के ज्ञान सुनाना है। और आबू में ब्रह्म कुमारी बैठे हुए उनको सुनाओ, उनको तो मुरली का ज्ञान है, उनको एडवांस के पॉइंट सुनाओ युक्ति से ब्रह्म कुमार बन के। वो हम कह रहे थे कि भाई जी वो सबको पता कब चलेगा, जिस तरह की कैसे पता चलेगा सबको कि बाबा भगवान आए बोल के? पहले एडवांस पार्टी वालों को तो पता चले कि बाबा भगवान है, इसमें भी कितने विरोधी विधर्मी बैठे हुए हैं। फिर ब्रह्म कुमारी में तो सारे माने आधार मूर्तों की दुनिया में कि यही भगवान का पाठधारी है, और इन सबके मानने से पहले वो कृष्ण बच्चा को माने कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। बाहर की दुनिया की बात तो बहुत दूर की बात है, बाहर की दुनिया तो 2036 तक मानेगी, घर बैठे साक्षात्कार होंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बिनु भय हो ही न प्रीत गुसाई, जब तक उनको भय नहीं पैदा होगा, जब चतुर्थ विश्व युद्ध में बड़े बड़े एटम बम फटेंगे, न्यूक्लियर पावर का यूज होगा, तब भागेंगे फिर सारे के सारे, हाँ भगवान जरूर आया है इस दुनिया में, तभी तो विनाश हो रहा है। जरूर ये कार्य भगवान के सिवाय हो नहीं सकता है, कोई सत्ता है। ठीक है, सबको भूख लगी है। ओम शांति।